वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूउन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। आमीन या रब्बल आलमीन। अज़ीज़ान गिरामी, आज इंशाअल्लाह अपनी इस महफिल में, फ़हमुल कुरान की इस पाकीज़ा महफिल में सूरह अर्राद उसका हासिल मुतालिया आपकी खिदमत में रखेंगे और इस सूरह मुबारका के साथ दूसरी सूरह मुबारका सूरह इब्राहीम। सूरह अर्राद जो है ये 43 आयात पर मबनी सूरह मुबारका है। ये मक्की सूरत है और अगर हम इनको इस सूरह मुबारका को मौज़ूआत के एतबार से ग्रुप्स में तकसीम करें तो इसके 3 बड़े ग्रुप बनेंगे। और पहला ग्रुप जो है ये आयत नंबर 1 से लेकर आयत नंबर 18 तक, जिसमें कुरान मजीद की दावत, तौहीद की दावत और तौहीद और आखिरत के हक होने के हवाले से दलाइल पेश किए गए हैं। दूसरा ग्रुप आयत नंबर 19 का आयत नंबर 29, इस ग्रुप में अहले तौहीद अक्लमंद हैं, उनके अक्लमंद होने की बात की गई, वाज़ेह तौर पर उनको बिशारत दी गई और ये वजाहत पेश की गई कि जो अहले शिर्क हैं, जो शिर्क में मुब्तला हैं, वो दरअसल और हकीकतन बेवकूफ़ हैं, वो अपनी अकल से काम नहीं ले रहे और बेवकूफ़ी का जो है वो मुज़ाहरा कर रहे हैं। तीसरा ग्रुप आयत नंबर 30 ता आयत नंबर 43, इस ग्रुप में ये बतलाया गया है, मजमूई तौर पर इसका अगर हम टाइटल दें तो जो अक्लमंद अहले ईमान है उनका अंजाम जो है वो अच्छा होगा। ये दलील पेश की गई और वजाहत पेश की गई। इस सूरह मुबारका का अगर मरकजी मजमून, तमाम मौज़ूआत का अगर हम इहाता करें और चंद अल्फाज में उनको बयान करने की कोशिश करें तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान की दावत, तौहीद व आखिरत को तस्लीम करने वाले ये जो लोग हैं, जिन्हें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक माना, कुरान की दावत को कबूल किया, तौहीद और आखिरत को तस्लीम किया, ये दरअसल अक्लमंद हैं, उलुल अलबाब हैं और मुनकरीने तौहीद, मुनकरीने आखिरत साजिशी भी हैं, बेवकूफ़ भी हैं और ये हक़ व बातिल की कशमकश है, जिसमें ये दोनों किरदार अपनी किरदार के एतबार से मुख्तलिफ हैं, मुनफरिद हैं और अलग अलग हैं और इन दोनों किरदारों का अंजाम भी मुख्तलिफ होगा। इन दोनों किरदारों का अंजाम एक जैसा नहीं हो सकता। अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरह मुबारका के आगाज में, इब्तिदा में ये बयान किया है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम मीम रा, तिल्का आयातुल किताब वल्लज़ी उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिकल हक़्क़ु वलाकिन्न अक्सरन नासि ला युमिनून। अल्लाहुल्लज़ी रफ़अस समावाति बिग़ैरि अमदिन तरौनहा सुम्मा इस्तवा अलल अर्श वसख़्ख़रश शम्स वल क़मर कुल्लुन यजरी लिअजलिन मुसम्मा युदब्बिरुल अम्र युफ़स्सिलुल आयाति लअल्लकुम बिलिक़ाइ रब्बिकुम तूक़िनून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि अलिफ लाम मीम रा किताब इलाही की आयात हैं और जो कुछ तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर नाज़िल किया गया है वो ऐन हक है, मगर तुम्हारी कौम के अक्सर लोग मान नहीं रहे। वो अल्लाह ही है जिसने आसमानों को ऐसे सहारों के बगैर कायम किया
जो तुमको नजर आते हो, फिर वो अपने तख्त जो है उस पे जलवा फरमा हुआ और उसने आफताब महताब को एक कानून का जो है वो पाबंद बनाया है। इस सारे निजाम की हर चीज एक वक्त मुकर्रर तक के लिए चल रही है और अल्लाह ही इस सारे काम की तदबीर फरमा रहा है। वो निशानियां खोल खोल कर बयान करता है, शायद कि तुम अपने रब की मुलाकात का यकीन करो। और वही है जिसने ये जमीन फैला रखी है, इसमें पहाड़ों के खोंटे गाड़ रखे हैं और दरिया बहा दिए हैं। इसी ने हर तरह के फलों के जोड़े पैदा किए हैं और वही दिन पर रात तारी करता है। इन सारी चीजों में बड़ी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करते हैं। तो इस सूरह मुबारक का आगाज अल्लाह तबारक व तआला मज़ाहिर कुदरत से कर रहा है, यानी कि आसमान, सितारे, जमीन, पहाड़, दिन और रात का आना जाना, इस पे तफसीली बात की गई, जिक्र किया गया। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी निशानियां बतलाई हैं और दलील पेश की है और फिर ये फरमाया है कि इतनी निशानियां देख लेने के बाद फिर ये काफिर पूछते हैं कि क्या वाकई ही अल्लाह तबारक व तआला दोबारा जिंदा करेगा। इस सब कुछ को देखने के बाद जो है वो फिर ये सवाल करते हैं। हालांकि निशानियों के अलावा अंबिया भी इनको बता चुके हैं, समझा चुके हैं और दलील पेश कर चुके हैं, लेकिन ये मानकर नहीं देते। हालांकि हमने नबी भी भेजे, किताबें भी भेजी और फिर कौमे हाद की तरफ भी हमने नबी भेजा, उनको भी ये बात बताई, लेकिन उसके बावजूद जो है ये तमाम अक़वाम जो है वो इनकार की रवश को तर्क नहीं कर रही। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इस सिलसिला कलाम को आगे बढ़ाते हुए एक और रसूल अपना बता दिया कि इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम, कि अल्लाह तबारक व तआला उस कौम की हालत को तब्दील नहीं करते कि जो खुद अपनी हालत को तब्दील करने के लिए आमादा ना हो। ये इन तमाम अक़वाम के किस्से बयान करते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर यह फरमाया है। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो आयत नंबर 18 में इस पूरी तमहीदी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए फरमा रहे हैं कि जिन लोगों ने अपने रब की दावत कबूल कर ली इनके लिए भलाई है, और जिन्होंने इसे कबूल न किया वो अगर जमीन की सारी दौलत के भी मालिक हों और इतनी ही और फराम कर लें तो खुदा की पकड़ से बचने के लिए इन सब को फिदिया में दे डालने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये वो लोग हैं जिनसे बुरी तरह हिसाब लिया जाएगा और इनका ठिकाना जो है वो जहन्नम है और ये बहुत ही बुरा ठिकाना है। इस आयत मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बुरे हिसाब की बात की है, सख्त हिसाब की बात की है। बुरा हिसाब, सख्त हिसाब, यानी कि आदमी की किसी खता और किसी लग़ज़श को माफ न किया जाएगा। कोई कसूर जो उसने किया होगा उस पर मुआवजे के बगैर उसको न छोड़ा जाएगा। मुहासबा अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से भी करेगा और जो इसके बागी बनकर दुनिया में रहे हैं उनका भी मुहासबा होगा, लेकिन जो अल्लाह के बागी बनकर रहे हैं उनके कसूर जो है वो माफ नहीं किए जाएंगे। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नजदीक किताब इलाही की सबसे ज्यादा खौफनाक आयत वो है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने ये इरशाद फरमाया है कि मैं यामल सुई जज बहु, कि जो शख्स कोई बुराई करेगा वो इसकी सजा पाएगा, यानी कि उसकी कोई बुराई भी उसको इस तरह छोड़ नहीं दिया जाएगा बल्कि उस पे उसका मुआखजा होगा। तो इस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि या आयशा, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि खुदा के मती फरमान बंदे को दुनिया में जो तकलीफ भी पहुंचती है, हत्ता कि अगर कोई कांटा भी उसको चुभता है तो अल्लाह इसे इसके किसी न किसी कसूर की सजा करार देकर दुनिया ही में इसका हिसाब साफ कर देता है।
और आखिरत में तो जिससे भी मुहासबा होगा वो सजा पाकर रहेगा। यानी कि आखिरत में जिसका मुहासबा हो गया तो वो बचेगा नहीं, वो जो है वो जहन्नम में जाएगा और उसके लिए बहुत बड़ी आजमाइश है। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें मुहासबे से महफूज रखे। और ये दुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई है, अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा, अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा, कि अल्लाह तबारक व तआला हमारा हिसाब आसान कर दे, हमारा मुहासबा ना कीजियो, हमें मग़फ़िरत नसीब कीजियो और हमारी गलतियों को पर सर्फ़े नजर फरमाते हुए हमें जन्नतों में दाखिल कीजियो। लेकिन उस रोज जिसका बुरा हिसाब होगा, सख्त हिसाब होगा, तो वो बच नहीं पाएगा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज़ किया, फिर अल्लाह ताला की इस इरशाद का मतलब क्या है कि जिसका नामा अमाल इसके सीधे हाथ में दिया जाएगा, इससे हल्का हिसाब लिया जाएगा। इससे कबल जो हदीस मुबारक आई है उसमें यह बात की गई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस रोज जिसका हिसाब लिया जाएगा वो बच नहीं पाएगा। तो यहाँ पर इस हदीस में और इस आयत मुबारक में जो अल्लाह तबारक तआला फरमा रहे हैं कि जिसका नामा आमाल इसके सीधे हाथ में दिया जाएगा, इससे हल्का हिसाब लिया जाएगा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, इससे मुराद है पेशी, यानी कि इसकी भलाइयों के साथ इसकी बुराइयां भी अल्लाह ताला के सामने जरूर पेश होगी, मगर जिससे बाज पुरुष हुई वो तो बस समझ ले कि वो मारा गया। यानी कि उस रोज नामा अमाल तो पेश किया जाएगा, अच्छाइयां और बुराइयां का दफ्तर पेश किया जाएगा, लेकिन जिससे पूछ कुछ शुरू हो गई, जिससे मुहासबे का अमल शुरू हो गया, वो समझ ले कि वो बच नहीं पाएगा। अल्लाह ताला हमें जो है उस रोज मुहासबे से महफूज रखे। इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे एक शख्स अपने वफादार मुलाजिम की छोटी छोटी खताओं पर कभी सख्त गिरफ्त नहीं करता, बल्कि इसके बड़े बड़े कसूरों को भी इसकी खिदमत के पेश नजर माफ कर देता है। लेकिन अगर किसी मुलाजिम की गद्दारी और खयानत साबित हो जाए तो इसकी कोई खिदमत काबिल लिहाज नहीं रहती और इसके छोटे बड़े सब कसूर जो है वो शुमार हो जाते हैं। ये आम दुनिया में यही वतीरा है और यही जो है वो प्रैक्टिस है कि जो बड़ी गलती करता है और जो जद में आ जाता है, गद्दारी का मुर्तकिब ठहरता है, फिर उसकी छोटी गलती के ऊपर भी जो है वो नजर रखी जाती है। लेकिन जो वफादार मुलाजिम होता है, जो ताबेदार मुलाजिम होता है, अतात शार जो होता है, अमूमी तौर पर वो गलती नहीं करता, गद्दारी नहीं करता, तो बाज़ का फिर उसके जो है वो कसूर, अगर उससे भूल चूक से कोई बड़ी गलती हो भी गई है तो उसको अल्लाह रब्बुल इज्जत माफ कर देते हैं, या वो दुनिया में जो उसका सरबराह है, जो उसका अफसर है, वो उसको माफ कर देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत आगे चलकर आयत नंबर 22 और 26 में जो है फरमा रहे हैं कि वल्लज़ीना सबरू इब्तिगा वजही रब्बिहिम व अकामुस सलाता व अनफक़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानिया, कि इनका हाल ये होता है कि अपने रब की रजा के लिए सब्र से काम लेते हैं, नमाज कायम करते हैं, हमारे दिए हुए रिस्क में से इलानिया और पोशीदा खर्च करते हैं और बुराई को भलाई से दफा करते हैं। आखिरत का घर इन्हीं लोगों के लिए है, यानी ऐसे बाग जो इनकी अबदी क़यामगाह होंगे, वो खुद भी इनमें दाखिल होंगे और इनके अबाओ अजदाद, इनकी बीवियों और इनकी औलाद में से जो साले होंगे, जो नेक होंगे, वो भी इनके साथ वहां जाएंगे। मलाइका हर तरफ से इनका इस्तकबाल करेंगे, इस्तकबाल के लिए आएंगे और इनसे कहेंगे कि तुम पर सलामती हो, सलाम हो, सलाम अकीदत भेजेंगे। तुमने दुनिया में जिस तरह सब्र से काम लिया, इसकी बदौलत आज तुम इसके मुस्तहिक हो कि बस क्या ही खूब है ये आखिरत का घर। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी बुशारत है और कितना बड़ा इनाम है, कितनी बड़ी हमारे लिए वो जन्नत सजाई है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने। हमारे किन अमाल के बदले में? हमारे सब्र के बदले में। सब्र की अहमियत और फजीलत आप जान ही चुके होंगे। मुसलसल जो है वो सब्र के हवाले से गुफ्तगू आ रही है, मुख्तलिफ मौके पर मुख्तलिफ अंदाज इख्तियार करते हुए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सब्र और शुक्र की हमें तलकीन की है। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन सिफात को बयान किया है कि वो नमाज कायम करते हैं, वो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। और एक और बड़ी खूबी उनकी यहाँ पर बयान की जा रही है उन अल्लाह वालों की, कि वो बदी के मुकाबले में
बदी के मुर्तकिब नहीं होते, बदी के मुकाबले में बदी लेकर नहीं आते, बल्कि बदी के मुकाबले में नेकी करते हैं। वो शर का मुकाबला शर से नहीं करते, बल्कि शर का मुकाबला खैर से करते हैं, अपना किरदार पेश करते हैं। कोई उन पर खा कितना ही जुल्म करे, वो जवाब में जुल्म नहीं बल्कि इंसाफ ही करते हैं। कोई इनके खिलाफ कितना ही झूठ बोले, वो जवाब में सच ही बोलते हैं। झूठ का जवाब झूठ से नहीं देते, झूठे प्रोपेगेंडे का जवाब झूठे प्रोपेगेंडे से नहीं देते। आज जो सोशल मीडिया पर तूफान बदतमीजी जो है वो गालिब है, लेकिन जो नेक लोग हैं, अच्छे ग्रोह वाले लोग हैं, जो नेकी और रास्ते पर कायम हैं, वो उस तूफान बदतमीजी का मुकाबला तूफान बदतमीजी से नहीं करते, बल्कि कौलन सदीदा के अंदाज में जो है वो उसका मुकाबला करते हैं। इस महीने में वो हदीस जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारे सामने आती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपने तर्ज अमल को लोगों के तर्ज अमल का ताबे बनाकर ना रखो। ये कहना गलत है कि अगर लोग भलाई करेंगे तो हम भलाई करेंगे, और लोग जुल्म करेंगे तो हम भी जुल्म करेंगे। तुम अपने नफ्स को एक कायदे का पाबंद बनाओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं? तुम अपने नफ्स को, अपनी जात को, अपनी शख्सियत को एक कायदे का पाबंद बनाओ। तुम अपने लिए कुछ रूल्स ऑफ गेम तय कर लो, तुम्हारे लिए वही रूल्स ऑफ गेम होंगे। चाहे दूसरे कोई भी मामलात इख्तियार किए हुए हो, उन्होंने जो भी हदूद की पामाली इख्तियार की हुई हो, तुम्हें अपने उस कायदे का पाबंद रहना है। अगर लोग नेकी करें तो नेकी करो, और अगर लोग तुमसे बदसलूकी करें तो तुम जुल्म ना करो। तो इस हवाले से एक और भी हदीस हमारे सामने आती है कि नेकी का, बुराई का बदला नेकी से देने के हवाले से, और जो कटे मैं उससे जुड़ूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो एक मशहूर हदीस हमारे सामने आती है कि जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे रब ने मुझे 9 बातों का हुक्म दिया है। उन 9 बातों में से 4 बातें क्या हैं? 4 बातें कि मैं खा किसी से खुश हूं या नाराज, हर हालत में मैं इंसाफ की बात करूंगा, मैं हक सच की बात करूंगा। दूसरी बात, मेरा हक मारे मैं बहर हाल इसका हक अदा करूंगा। जो चाहे मेरा हक जब्त करे, लेकिन मैं उसका हक जो है, जो मुझ पर फर्ज है, जो मुझ पर वाजिब है, वो मैं अदा करूंगा। तीसरी बात, जो मुझे महरूम करे मैं इसको अता करूंगा। कोई मुझसे चीजें छीन ले, मुझे महरूमियों में मुब्तला कर दे, तो लेकिन उसके बावजूद मैं उसको अता करूंगा। जो मेरे पास वसाइल होंगे, जो मुझे तौफीक होगी, मैं जो है वो उसको अता करूंगा। और चौथी बात, इन 9 बातों में से, और जो मुझ पर जुल्म करे मैं इसको माफ कर दूंगा। तो यहां पर जो है वो इतनी खूबसूरत बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है। और इस तरह एक और हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो तुझसे खियानत करे इससे खियानत ना कर। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये कौल भी हमारे सामने आता है कि जो शख्स तेरे साथ मामला करने में खुदा से नहीं डरता, इसकी सजा देने की बेहतरीन सूरत ये है, मतलब तुम्हारे साथ कोई बंदा मामला करता है और वो खौफ खुदा से आरी है, खौफ खुदा को मरोज़े खातर नहीं रख रहा, तो तूने अगर उसको सजा देनी है तो उसकी बेहतरीन सूरत यह है कि तू इसके साथ खुदा से डरते हुए मामला कर। तू बहरहाल खौफ खुदा को मरोज़े खातर रख, खुद खौफ खुदा से आरी होकर कोई भी जो है वो मामला ना कर। तो ये जो सारी गुफ्तगू हमारे सामने आ रही है, और ये जो सारी बात हमारे सामने आ रही है सूरह अर्राद में भी और इससे कबल भी जो अक़वाम के तज़किरे आ रहे हैं और जो अंबिया के तज़किरे आ रहे हैं, इसमें 3 बातें जो है वो वाज़ेह तौर पर जो है वो हमारे सामने आती है कि जिन बातों की तरफ अंबिया ने बुलाया है, अंबिया ने किन बातों की मजमूई तौर पर दावत दी है और उनकी दावत का लुब्बे लुबाब क्या था। पहली बात, तमाम अंबिया में कदर मुश्तरक ये चीज है, हर नबी ने ये 3 बातें जरूर ही की हैं। पहली बात कि एक ये कि खुदाई पूरी की पूरी अल्लाह की है। खुदाई किसकी है? अल्लाह की है, इसलिए इसके सिवा कोई बंदगी और इबादत का मुस्तहिक नहीं है। अल्लाह की बंदगी ही मुस्तहिक है और उसकी ही बंदगी इख्तियार की जाए। दूसरी बात कि इस जिंदगी के बाद एक दूसरी जिंदगी है जिसमें तुमको अपने आमाल की जवाबदेही करनी होगी, यानी कि
अकीदा आखिरत कि इस जिंदगी के बाद एक अबदी जिंदगी आएगी और इस दुनियावी जिंदगी के हर अमल का तुम्हें वहां पर जवाब देना है। और तीसरी बात जो इन अंबिया में कदर मुश्तरक है, जो इन तमाम अंबिया ने जिसकी दावत दी कि मैं अल्लाह का रसूल हूं और जो कुछ मैं पेश कर रहा हूं अपनी तरफ से पेश नहीं कर रहा, बल्कि खुदा की तरफ से ये मुझे मनसब अता किया गया है, मुझे मबूस किया गया है और उस मनसब की अदायगी के लिए, उसके फराइज की अदायगी के लिए ये दावत मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूं। मैं अल्लाह का पैगंबर हूं, मुझ पर ईमान ले आओ और मेरी अताअत को जो है वो कबूल कर लो। अब ये तीन बातें हैं, जिन्होंने इन तीन बातों को मानने से इनकार कर दिया है तो इनके मुतल्लिक जो है वो बहरहाल ये कहा जा रहा है कि इनको बार बार समझाने की कोशिश की गई है, इनको बार बार मुतनब्बे करने की कोशिश की गई है और इनके जो शुबहात हैं, इनके जो इतराजात हैं, जो ये मुख्तलिफ हीले बहाने कर रहे हैं, उन सब का जवाब हम दे रहे हैं, उनके इतराजात का भी जवाब दे रहे हैं और उनके शुबहात को भी दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, दलील की बुनियाद पर बात कर रहे हैं, वाज़ेह निशानियां पेश कर रहे हैं, इस कायनात की निशानियां, मोजज़ात पेश कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये है कि ये मानने को तैयार नहीं। तो इन तीन नुकात को जो है वो अपने ज़हन नशीन रखिए और ये तीन नुकात जो है ये हर दौर में जो भी दीनी तहरीक होगी वो इन तीन नुकात की बुनियाद पर अपनी दावत को जो है वो फैला रही होगी। यही मजमूई तौर पर सारी चीजें इसी में सिमट के आ जाती हैं। अल्लाह की बंदगी, रसूल की अताअत, अल्लाह और उसके रसूल की अताअत इख्तियार करना और अकीदा आखिरत। इस दुनिया के हवाले से ये दुनिया आर्जी जिंदगी है जो आप नहीं भारत जो है वो रोजे महशर होगी और हम सबको इस दुनिया की जिंदगी के एक एक अमल का, एक एक हरकत का जो है वहां पर जवाब देना होगा। तो सूरह अर्राद के बाद जो है वो सूरह इब्राहिम आती है। सूरह इब्राहिम जो है ये 14वीं सूरत है और ये 52 आयात पर मुश्तमिल सूरह मुबारका है और ये सूरह मुबारका भी मक्की सूरत है। इस सूरह मुबारका में अगर हम जो इसमें मौज़ूआत आए हैं, जो आयात आई हैं, उसमें जो मज़ामीन बयान किए गए हैं, अगर उनको हम अजमाली तौर पर देखें और खाका तश्कील दें तो वो 8 ग्रुप्स में ये सूरह मुबारका हम तकसीम कर सकते हैं मौज़ूआत के एतबार से। पहला ग्रुप जो है वो आयत नंबर 1 से लेकर आयत नंबर 4 तक है, जिसमें कुरान पाक का तारुफ पेश किया गया और कुरान पाक के मकसद नज़ूल को बयान किया गया। दूसरा पैराग्राफ, दूसरा ग्रुप जो है वो आयत नंबर 5 से आयत नंबर 8 तक है कि जिसमें हज़रत मूसा की तारीफ बयान की गई और शुक्र व कुफर और जज़ा व सज़ा पर इस्तदलाल जो है वो किया गया है। तीसरा ग्रुप आयत नंबर 9 से आयत नंबर 17 तक है। इस ग्रुप में शुक्र व कुफर के दरमियान जो है वो कश्मकश की तारीफ बयान की गई है। ये 2 किरदार हैं और इन 2 किरदारों की तारीफ क्या है और साबित क्या होता है। और फिर चौथा ग्रुप जो हमारे सामने आता है वो आयत नंबर 18 से आयत नंबर 23 तक है। इस ग्रुप में काफिरों के अमाल की तमसील और आखिरत का मुकालमा पेश किया गया है। 5वें ग्रुप में जो आयत नंबर 24 से आयत नंबर 27 तक है, 3 आयात पर मुश्तमिल है, इसमें एक बड़ी अहम और बुनियादी बात की गई है जिसकी तफसील आगे चलकर हम समझने की कोशिश करेंगे। वो कलमा तैयबा और कलमा खबीसा की तफसील बयान की गई है। छठा ग्रुप जो है वो आयत नंबर 28 से आयत नंबर 34 तक है, जिसमें अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना उसके हवाले से तलकीन की गई। वरना ये कहा गया कि अगर तुम शुक्र के रवैये को इख्तियार नहीं करोगे तो तुम्हें अजाब में मुब्तला किया जाएगा। 7वां ग्रुप आयत नंबर 35 से आयत नंबर 41 तक है। इसमें हजरत इब्राहिम की तारीफ बयान की गई और शुक्र तौहीद के दलाइल जो है वो पेश किए गए हैं। और 8वें और आखिरी ग्रुप में जो आयत नंबर 42 से आयत नंबर 52 तक है, 10 आयात पर मबनी ये ग्रुप है। इसमें उलुल अलबाब और क़यामत का मंजर और कुरान के इंजार के हवाले से जो है वो बतलाया जा रहा है। कुरान जो है वो इंजार का काम कर रहा है, तुम्हें तवज्जो दिला रहा है, तुम्हें तंबीह कर रहा है। तो यूं इस सूरह मुबारका का जो मरकजी मजमून अगर हम अल्फाज में बयान करें तो कुरान के इंजार के ऊपर रोशनी डाली गई कि कुरान किस तरह इंजार कर रहा है और अल्लाह तबारक व तआला की जो निशानियां हैं जो इस कायनात में फैली हैं, इससे इबरत हासिल करो। कुफर और नाशुक्री और कुफरान नेमत के रवैयों को तर्क कर दो और तौहीद शुक्र का रवैया इख्तियार करो। इसी में फलाह और इसी में निजात है। अल्लाह तबारक व तआला इस सूरह मुबारका के आयत नंबर 24 और 26 में फरमा रहे हैं, क्या तुम देखते नहीं हो
कि अल्लाह ने कलमा तैयबा को किस चीज से मिसाल दी है। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक अच्छी जात का दरख्त जिसकी जड़ जमीन में गहरी जमी हुई हो और शाखें आसमान तक पहुंची हुई हो। हर आन वो अपने रब के हुक्म से अपने फल दे रहा है। ये मिसालें अल्लाह ताला इसलिए देता है कि लोग इनसे सबक लें। और कलमा खबीसा की मिसाल एक बदजात दरख्त की सी है जो जमीन की सतह से उखाड़ फेंका जाता है, इसलिए इसके लिए कोई इस्तेहकाम नहीं है, इसका कोई वजूद नहीं है। तो यहां पर कलमा तैयबा और कलमा खबीसा का कंपैरिजन पेश किया गया है। तमसील के अंदाज में बात समझाने की कोशिश की गई है। कलमा तैयबा के लफ्जी मैंने क्या मुफस्सरीन ने बयान किए हैं कि पाकीज़ा बात, कलमा तैयबा पाकीज़ा बात। ठीक, इससे मुराद अगर डिटेल में आप जाएं तो अपने लग़वी एतबार से कोले हक बात, अकीदा साले जो सच्चा और हक का अकीदा है वो, और जो सरासर वो अकीदा जो हकीकत पर और रास्ते पर मबनी है। ये कलमा फल क्या देता है, इसका नतीजा क्या निकलता है, यानी कि वो ऐसा बार आवर और नतीजा खेज कलमा है, ये जो सच्ची बात है, पाकीज़ा बात है, जो शख्स या कौम इसे बुनियाद बनाकर अपनी जिंदगी का निजाम इस पर तामीर करेगी, इसको हर आन जो है इससे फायदा होगा और इसके नतायज जो है वो समेटेगी मुस्बत तरीके से। ठीक, तो ये मतलब ये जो आपकी फिक्र है, जो इंतशार है फिक्र में, आपकी फिक्र को ये सुलझा देता है ये कलमा तैयबा। ये जो पाकीज़ा बात है फिक्र के इंतशार को सुलझा देता है, तबीयत में सलामती पैदा कर देता है, मिजाज में एतदाल पैदा कर देता है, सीरत में मजबूती आ जाती है, इखलाक में पाकीज़गी आ जाती है, रूह में लताफत आ जाती है, जिस्म में तहारत और नजाफत आ जाती है, बर्ताव में खुशगवारी आ जाती है, मामलात में रास्तबाजी आ जाती है, कलाम में सदाकत और शायरी आ जाती है, कोलो करार में पुख्तगी आ जाती है, माशरत में हुस्न सलूक आ जाता है, तहजीब में फजीलत आ जाती है, तमद्दुन में तवाज़ुन आ जाता है, और मईशत में अदल और मुसावात कायम हो जाती है, सियासत में दयानत आ जाती है, जंग में शराफत आ जाती है, सुलह में खलूस आ जाता है, और अहद व पैमान में वसूक पैदा हो जाता है और पाबंदी अहद व पैमान होना शुरू हो जाते हैं। ये एक ऐसा जो कलमा है, ऐसी पाकीज़ा बात है कि जिसकी तासीर जो है वो इंसान को कुंदन बना देती है, इंसान को फर्श से अर्श तक पहुंचा देती है। तो इस पाकीज़ा कलमे की ये बरकत है, इस पाकीज़ा कलमे का ये फल है जिसकी मिसाल जो है ये एक दरख्त की सी दी गई है। तो अल्लाह तबारक व तआला जो है वो हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, और इसके बदले मुकाबल जो इसकी जिद है वो कलमा खबीसा है, वो बातिल अकीदा है, जो इंसान ने अपनी निज़ाम जिंदगी जिसकी बुनियाद खड़ी की हुई है, ठीक है, उसको आप दहरियत का नाम दे लें, उसको आप इल्हाद का नाम दे लें, उसको आप शिर्क व बुत परस्ती का नाम दे लें, या कोई ऐसा तखय्युल जो अंबिया के वास्ते से ना आया हो। तो यूं कलमा तैयबा और कलमा खबीसा के इस फर्क को हर शख्स बआसानी महसूस कर सकता है जो दुनिया की मजहबी, इखलाकी, फिक्री और तमद्दनी तारीख का मुतालिया करेगा। वो ये देखेगा कि आगाज तारीख से आज तक कलमा तैयबा तो एक ही रहा है, एक यकसा रहा है, यकसानियत रही है, तमाम अंबिया की दावत में यकसानियत है। ये कलमा तैयबा एक है, कोले वाहिद है। लेकिन कलमा खबीसा जो है इसने बेशुमार जो है वो अपने अंदाज इख्तियार किए, मुख्तलिफ नतने अंदाज इख्तियार करके ये पैदा होता रहा है। और कलमा तैयबा कभी इसको जड़ से उखाड़ा नहीं जा सका, कभी भी किसी दौर में भी कलमा तैयबा नापेद नहीं हुआ। हर दौर में अल्लाह तबारक व तआला ने इस पाकीज़ा बात को कायम रखा है, ऐसा ग्रोह कायम रखा है, और तारीख के सफहात में उन सालिहीन का नामो निशान बरकरार रहा है, मौजूद रहा है। लेकिन उसके मद्दे मुकाबल हम ये देखते हैं कलमा खबीसा अपनी जड़ से भी उसको जो है वो, क्योंकि ये कलमा खबीसा जो बज़ाहिर शोर शराबा करके अपने आप को जो है वो बज़ाहिर नुमाया करता है, लेकिन हकीकतन जो है वो उसकी बुनियाद नहीं होती। तो यूं इस फर्क को हमें समझते हुए कलमा तैयबा यानी कि राह रास्त को इख्तियार करने की कोशिश करनी चाहिए।
और इसी में फलाह और निजात है। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।